नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो तीनों सेनाओं हैं, जो आर्मी है, जो एयरफोर्स और जो नेवी है, इनके सैन्य कमांड कहाँ-कहाँ पे है, यानी कि इनके जो कमांड है वो कहाँ-कहाँ पर है। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए कि सेना के कितने प्रकार होते हैं, तो सेना के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है? एक होता है मिलिट्री, दूसरा होता है पैरामिलिट्री और तीसरा होता है सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है? तो मिलिट्री में कौन सी सेनाएँ होती है? तो मिलिट्री में आपका आर्मी होता है, एयरफोर्स होता है, नेवी होता है। दोस्तों, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों को इसके बारे में डिटेल जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो कैंडिडेट हैं, बहुत सारे युवा हैं, जो कि सेना के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन स्पेशली उनको पता नहीं होता है कि मिलिट्री क्या है, पैरामिलिट्री क्या है और सीएपीएफ क्या है। तो आप लोग को सही जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, मिलिट्री में तीनों फोर्सेज आ जाते हैं, जो कि रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं, जबकि वहीं पैरामिलिट्री में आपके असम राइफल्स और एसएफएफ यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है, 2 सेनाएँ आ जाती है पैरामिलिट्री में। पैरामिलिट्री जो है, ये गृह मंत्रालय के तहत कार्य करती है, जबकि इसको लीड करते हैं आर्मी के अफसर, ठीक है? आर्मी के जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं वो असम राइफल्स को लीड करते हैं और आर्मी के जो मेजर जनरल का अधिकारी होता है वो एसएफएफ को लीड करता है। बात करें सीएपीएफ के, तो सीएपीएफ में कुल मिला के 6 जो है फोर्स हैं, 6 फोर्स हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी और एनएसजी, ठीक है? 6 फोर्स हैं और 6 फोर्स में जो आपका सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और एसएसबी है, इनका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है, ठीक है? इनका हेडक्वार्टर जो है, यानी कि 6 के 6 फोर्स का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, जबकि आर्मी एयरफोर्स नेवी का हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है, जबकि असम राइफल्स का हेडक्वार्टर जो है मेघालय की राजधानी शिलांग में है, एसएफएफ का हेडक्वार्टर जो है उत्तराखंड में है। जबकि अगर बात किया जाए कि एनएसजी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो एनएसजी का हेडक्वार्टर जो है वो आपका गुरुग्राम के पास मानेसर नामक जगह है, जो कि हरियाणा में पड़ता है, वहीं पे एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है? तो हेडक्वार्टर आपने समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं कि इनके कमांड कहाँ-कहाँ पे है। तो देखिए दोस्तों, जो आर्मी है वो इसके 7 कमांड है, ठीक है? आर्मी यानी कि थल सेना के 7 कमांड है, वो कहाँ-कहाँ पे है? देखिए, इसका जो पूर्वी कमांड है वो है स्पेशली आपका कोलकाता में, पश्चिमी कमांड जो है चंडीगढ़ में है, उत्तरी कमांड कहाँ पे है? तो उत्तरी कमांड जो है उधमपुर यानी कि जम्मू कश्मीर में उधमपुर पड़ता है, वहीं पे जो है उत्तरी कमांड है। दक्षिणी कमांड कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में पुणे नामक जगह है, वहाँ पे दक्षिणी कमांड है। मध्य कमांड यानी कि सेंट्रल कमांड कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सेंट्रल कमांड है आर्मी का, ठीक है? और ट्रेनिंग कमांड कहाँ है? तो ट्रेनिंग कमांड जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, वहाँ पे इसकी ट्रेनिंग कमांड है। किसका? तो ये आर्मी यानी कि थल सेना का। और दक्षिण पश्चिम कमांड कहाँ है? तो ये है जयपुर, ठीक है? राजस्थान की राजधानी जयपुर में आर्मी का दक्षिण पश्चिम कमांड है। कुल कितने कमांड हो गए? तो कुल 7 कमांड हो गए, ठीक है? थल सेना में कुल कितने कमांड है? तो वो 7 कमांड है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि एयरफोर्स यानी कि वायुसेना के कुल कितने कमांड है। तो दोस्तों, आर्मी में जिस तरह से 7 कमांड है, ठीक उसी तरह से जो वायुसेना में भी 7 कमांड है, लेकिन ये थोड़े इनके जगह जो है अलग-अलग हैं। तो एयरफोर्स का जो पूर्वी कमांड है वो कहाँ पे है? तो पूर्वी कमांड जो है वो शिलांग में है, ठीक है? पश्चिमी कमांड कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है, ठीक है? और जो मेंटेनेंस कमांड है, तो देखिए इसमें जो उत्तरी कमांड है एयरफोर्स में, ये नहीं है, ठीक है? एयरफोर्स में उत्तरी कमांड नहीं है, इसमें पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी मध्य कमान है, ठीक है? और मेंटेनेंस कमांड कहाँ है? तो ये नागपुर में है। मेंटेनेंस कमांड का मतलब कि यहाँ पे जितने भी एयरफोर्स के जो विमान होते हैं, जो फाइटर प्लेन होते हैं, तो ये सब इनका मेंटेनेंस होता है कहाँ पे? ये नागपुर में होता है, ठीक है? जबकि दक्षिणी कमान कहाँ है? तो दक्षिणी कमान दक्षिण में स्थित है, वो है तिरुवनंतपुरम, ठीक है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एयरफोर्स का दक्षिणी कमांड है। जबकि इसका मध्य कमांड का है, तो मध्य कमांड जो है वो है प्रयागराज, यानी कि जो पुराना नाम इसका इलाहाबाद, इलाहाबाद से भी पुराना नाम प्रयागराज था, तो वो प्रयागराज में ही है इसका सेंटर कमांड। तो दोस्तों, अगर बात की जाए कि एयरफोर्स का या फिर आर्मी का सेंटर कमांड, तो वो दोनों उत्तर प्रदेश में है, ठीक है? उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में आर्मी का सेंटर कमांड है, जबकि प्रयागराज में एयरफोर्स का जो है सेंटर कमांड का है, तो वो प्रयागराज में, यानी कि दोनों उत्तर प्रदेश में है। एयरफोर्स का ट्रेनिंग कमांड का है, तो है बेंगलुरु में। और एयरफोर्स का दक्षिणी पश्चिमी कमांड का है, तो ये गांधीनगर में, ठीक है? दोनों में 7-7 कमांड है। एयरफोर्स में भी 7 कमांड है और आर्मी में भी 7 कमांड, यानी कि 14 कमांड हो गए, ठीक है? दोस्तों, अगर तीनों सेनाओं के समकक्ष पद के बारे में आपको जानकारी चाहते हैं, यानी कि आर्मी में समकक्ष और एयरफोर्स और नेवी का समकक्ष पद कौन होता है, तो हमारे चैनल पे जाएँगे तो आपको जानकारी मिलेंगी। आप लोग इसके बारे में ज़रूर जानकारी रखिए, क्योंकि इसमें 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर आप लोग सेना को जॉइन करना चाहते हैं, तो आपको पास ये सब जानकारी, बेसिक चीज़ें हैं, ये सब होना चाहिए। बात करते हैं कि नेवी यानी कि नौसेना में कितने कमांड है, तो नौसेना में कुल 3 कमांड है, टोटल 3 कमांड है। पूर्वी कमांड कहाँ है? तो पूर्वी कमांड जो है विशाखापत्तनम में है, क्योंकि वो भारत का पूर्वी साइड में पड़ता है। पश्चिमी कमांड का है, तो ये मुंबई में है, क्योंकि ये पश्चिम साइड में पड़ता है। जबकि दक्षिणी कमांड जो है वो ये कोचीन में पड़ता है, ठीक है?
केरल में जो कोच्चि नामक जगह है वहाँ पे दक्षिणी कमांड का है। दोस्तों इसमें ना सेंटर कमांड है, क्योंकि सेंटर में कुछ इस तरह की भारत की भौगोलिक बनावट नहीं है कि सेंटर में जो है ज़रूरत पड़े। साथ ही साथ इसका नॉर्थ कमांड नहीं है, क्योंकि उत्तर में जो भारत में कोई समुद्री सीमा जो है किसी देश से लगती नहीं, समुद्री सीमा है ही नहीं। इसलिए जो है इसमें जिस दिशा में जो समुद्र है उस दिशा में इसके कमांड बनाए गए हैं, ठीक है? तो कुल कितने कमांड हो गए भारत में? तो भारत में कुल सेना के 3 तीनों सेनाओं के कुल 17 कमांड हो गए। आर्मी के जो है 7 हो गए, एयर फोर्स के जो है वो भी 7 हो गए और आपके नेवी के भी 3 हो गए। तो 7 + 7 14 और +3 17, ठीक है? भारत में तीनों सेना के कितने सैन्य कमांड है? तो वो 17 सैन्य कमांड है। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि पैरामिलिट्री में क्या अंतर होता है, मिलिट्री में अंतर क्या होता है, सीएपीएफ में क्या अंतर होता है, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि मिलिट्री, पैरामिलिट्री और सीएपीएफ में क्या अंतर होता है। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।